अब तक आपने देखा, आज से ये लड़की मेरे कमरे में रहेगी। विधवा के सारे कायदे कानून मैं इसे सिखाऊंगी। इस बात का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अब तुम पर है कि तौर तरीके सिखाने के चक्कर में अम्मा जी तकलीफ न दें गंगा को। 1000 बार कहा है कि विधवा को सांझ के बाद मुंह में एक दाना भी नहीं रखना चाहिए। चल, और फिर ऐसे भागी। रतन भैया का प्रमोशन रुक गया। अगर आप रश्मि और उसके पति से इस तरह से बात नहीं करते तो ये कभी नहीं होता। वो तो गनीमत समझो कि मैंने उन्हें जेल नहीं भिजवाया, वरना गंगा के साथ जो उन लोगों ने किया ना। गंगा बस वही है ना आपकी जिंदगी में। आपने गंगा को मटरी और कचौड़ी खाने बुलाया था ना, लेकिन दादी बेचारी को ले गई। दादी ने मना किया है ना, तो ठीक ही किया होगा। ले खा ले। चोरी का खाना है, हम नहीं खाएंगे। पर तूने चोरी कहा की? मैं तेरा हूँ ना, ये रख ले। खबरदार जो सो गए वापस। चल लड़की। भंडार घर की चाबी नहीं है। अब आगे। हरे कृष्णा, अरे महाराज जी, अरे हट, ये तो बड़े चितड़े कर देगा, ये कुत्ता है, ये जानवर। अरे हट हट। नहीं मोती, मोती ऐसा नहीं करते। अब अम्मा जी को दोबारा स्नान करना पड़ेगा ना? अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं ना? तो फिर अब दोबारा तंग मत करना। चलो अब जाओ यहाँ से। चल चल चल। चलो बला चलो। हंस क्या रही है? स्नान करने के बाद तूने कुकुर को छुआ, तेरा स्नान भ्रष्ट हो गया। हाँ वो तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। चल 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 चल। वापस तो नहीं आएगा अभी। बाप रे बाप, लगता है कोई भूचाल आया था रात को, सब कुछ बिखरा के चल दिया। अरे भूचाल नहीं, बिल्ली थी। सब बर्बाद हो गया भाऊजी। ब्राह्मणों की रसोई भ्रष्ट हो गई। छी 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 छी, पकाने खिलाने के लायक रहा ही नहीं है सब। पता नहीं कहाँ मुंह मार कर आई होगी ये बिल्ली। क्या हो रहा है सुबह सुबह? महाराज जी, माधवी, क्या हुआ? ये शोर कैसा? दाल आटा चावल सब बर्बाद हो गया। मसाला भी काम का नहीं रहा और ना ही साल भर का अचार, सब भ्रष्ट हो गया। सत्यानाश हो इस बिल्ली का, उसकी अगली पिछली 7 पुश्तों का। ब्राह्मणों की रसोई झूठी कर गई ससुरी। भगवान करे 100 जन्म मिले उस बिल्ली को, और वो भी ऐसी बस्ती में जहाँ 100 कुत्ते हो। ना तो वो जिंदा रहेगी और ना किसी के घर का नुकसान करेगी। महाराज जी बस कीजिए, जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या बताए भैया जी, रात को बिल्ली की आवाज सुननी थी मैंने और अम्मा जी ने भी, बस वही आके पसारा कर गई। हाँ, 4 घर छोड़कर जो बंगालनी रहती है ना, दोनों टाइम मछली पकती है उनके वहाँ। इसी वजह से पूरे मोहल्ले में ढेर सारी बिल्लियाँ हो गई। अरे ये सब फेंकना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। अरे जल्दी हाथ चला ले ससुरी। अरे महाराज जी चिल्ला कह रहे हो, कर तो रहे हैं ना। अरे आप दोनों शांति रखो। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हर संकट से मुझे दूर रखना, कोई विपदा हमें ना आने पाए। हे प्रभु, ना मेरे मुख से कोई कटु वचन निकले, ना मेरे कान कोई कटु वचन सुने, ना मेरे आँख कोई कटु चीज देखे, और लाज शर्म सब बेच खाए। छी 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 छी, आग बंद कर ले, आग बंद कर ले। हाँ,
हरे राम हरे कृष्ण, हमारी बनारस की शोभा है ये, देखो नंगे धड़के घूम रहे। चल चल चल, हरे राम हरे कृष्ण। अरे जा जा जा, यहाँ से जाओ 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 अपने। चल हरे राम 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 हरे हरे। चल हर हर गंगे, हर गंगे हर हर। चल हरे राम हरे राम। मम्मी मम्मी, नाश्ता अभी तक बना नहीं। मम्मी मम्मी नाश्ता दीजिए ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बेटा आज नाश्ता नहीं बन पाया, आज तुम लोग बाहर ही खा लेना। क्यों? रात को भंडार घर में बिल्ली घुस आई थी, सारा सामान फैला दिया, सब बर्नियां तोड़ दी। बिल्ली ने किया ये सब? लेकिन बिल्ली कहाँ से आई? पता नहीं कहाँ से आई, छत से आई होगी। एक मिनट। पुलकित बेटा ये पैसे रख, और स्कूल से पहले जो हलवाई की दुकान आती है ना, वहां से तुम लोग नाश्ता कर लेना, और सागर का ध्यान रखना। भैया वाओ, चली भी और कचौड़ी खाएंगे। चल भैया 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 एक मिनट। हरे राम हरे। दादी मेरे लिए प्रसाद के प्रकाश से रखना, ठीक है? हाँ हाँ रखूंगी, लेकिन इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो? कृष्ण हरे मनारी, अरे अरे अरे। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे कृष्ण। महाराज जी बोरिया क्यों जमा कर रहे हो? क्या बताएं अम्मा जी, बहुत नुकसान हो गया, ये सब फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ेगा? क्यों? मेहनत की कमाई है, हाँ? दान दक्षिणा में नहीं मिला हमें। चतुर्वेदियों का भंडारा खाली करोगे क्या? कल रात को बिल्ली मुंह मार गई, सत्यानाश कर डाला। हरे कृष्ण हरे मुरारी। कहा था मैंने, भंडारा देखा कहा था ना, पर नहीं, आप तो आलस में पड़े रहे कि अम्मा जी बिल्ली क्या अभी तक रुकेगी वहां? तुम सटे आ गए, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा ना। बुढ़िया है, बड़बड़ करती रहे, सुनना नहीं है, बस अपना ही नहीं। चल इसको। क्या कर रहे हैं आप महाराज जी? इतना सारा अन्न फेंक देंगे आप? अम्मा जी आप ही समझाइए, नहीं समझाइए। देखो नीरू, मैं भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन ये छूटन तो नहीं खा सकते। न जाने कितने लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं अम्मा जी, और आप इतना सारा फेंक देंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्ली मुंह मार गई? नीरू, अगर इतनी भी छुआछूत नहीं रहेगी चतुर्वेदी सदन में, तो समझ ले मैं इस घर का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ ये सब। कहां से आई बिल्ली? कैसे आई बिल्ली? जरूर भंडार घर खुला छोड़ दिया होगा तुमने। कल तो सबसे आखिर में बहू जी गई थी कुछ सामान रखने। मैं गई थी, पर मुझे अच्छे से याद है मैंने ताला लगा के चाबी रसोई में रख दी थी अम्मा जी। ओ, तो फिर बिल्ली ने रसोई से चाबी लेकर भंडारे का ताला खोला। हो सकता है आपको याद ना हो, कल आप कुछ परेशान सी थी ना। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने ठीक से ताला लगाया था और चाबी रसोई में रखी थी मैंने। हद हो गई, तेरी एक लापरवाही से कितना नुकसान हो गया। सामान तो बर्बाद हुआ ही, और पूरा भंडार घर भी अशुद्ध हो गया।
भौजी ने कुछ नहीं किया, क्या करें हम? बताते सच्ची बात। क्या साकर ने ताला खोल के मछली निकाली थी और सारा गिर गया, फिर सब लोग साकर को डांटेंगे। हरे कृष्णा अम्मा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे इतनी कृष्णा। हलचल घर में क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं सुधा, रात को बिल्ली घुसाई थी घर में तो शुद्धि कर रहे हैं, वैसे लोग संभाल लेंगे। आओ तुम लोग तो चलो। हाँ। आओ आओ आओ, आइए। चलो चलो आओ। तुम ऐसी लापरवाही करोगी मुझे उम्मीद नहीं थी माता। बात पैसों की नहीं है, लेकिन अन्न की बर्बादी मुझे पसंद नहीं। सामान की लिस्ट बना दी भौजी, आप देख लो। हाँ ठीक है महाराज, ये 5,000 रुपए आप सामान ले आइए। जी। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतना नुकसान मेरी वजह से, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता आजकल। दीदी क्या हुआ? बैठे बैठे। क्या हुआ दीदी, चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? कुछ नहीं प्रभा, बस यूं ही। और अम्मा जी भी नहीं दिखी, कहाँ गई अम्मा जी? वो सुबह से सत्संग में बैठी हैं। अच्छा, वैसे ना मैं आप ही से मिलने आई थी, आपसे एक जरूरी काम था। ये फॉर्म भरना है, आप मेरी मदद कर देंगी प्लीज? ये तो एडमिशन फॉर्म है। किसका है? प्रिंस का। अब बेचारा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ना, सागर और पुलकित की तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं है ना हमारे पास। पागल हो गई हो क्या? बच्चे के भविष्य का मुझे पता है दीदी, पर आपके भाई का प्रमोशन रुक गया तो इतने महंगाई में प्रिंस के फीस का जुगाड़ कहाँ से करूं? एक मिनट। ये रख लो और मना मत करना, कसम है मेरी। यश जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहीं पढ़ेगा। कसम देके ना मुझे धर्म संकट में मत डालिए प्लीज। आपके भाई इस बात को कभी नहीं मानेंगे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगेगी ना। आप ये वापस रख लीजिए। नहीं प्रभा, बड़ी हूं मैं तुमसे, इतना भी नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। और अगर रतन भैया को पता चलेगा तो उनसे मैं बात करूंगी। तुम रखो उसे। आप जोर दे रही हैं तो मैं रख लेती हूँ, और अगर इनको पता चल गया तो तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो आपका बड़प्पन है दीदी, पर प्रिंस के फीस के अलावा और भी हजारों खर्चे हैं। मैं कब तक आपके आगे हाथ फैलाती रहूंगी? कसम मेरे मोबाइल की दीदी, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो एक भी मैसेज ना आए। टेंशन के मारे तो भूख प्यास मिट चुकी है मेरी। काश इनका प्रमोशन हो जाता तो। इस बात को लेकर तो मैं भी बहुत परेशान हूँ प्रभु। इसी चिंता में मुझे भी आजकल नींद नहीं आती और थके दिमाग से कोई काम सही नहीं होता। कल रात को जाने कैसे स्टोर का दरवाजा खुला रह गया, बिल्ली घुस गई और सब तबाह कर दिया। इतना नुकसान हो गया, कैसी मजबूरी है। भाई को मुसीबत में देख भी नहीं सकती और कुछ कर भी नहीं सकती उसके लिए।
रो रहे हैं भौजी, सब हमारे कारण। हमें ही भूख लगी थी, इसलिए तो सागर गया था मटरी चुराने, और ये सब हो गया। सबके सब गुस्से हैं भौजी से, और बाबू भी। क्या करे, बता दे सबको जाकर, ये गलती भौजी की नहीं है। पर नहीं बता सकते ना, सागर पकड़ा जाएगा। इतना ध्यान रखता है हमरा वो, उसकी चुगली कैसे करे। तेरी एक लापरवाही से कितना नुकसान हो गया। सामान तो बर्बाद हुआ ही, और पूरा भंडार घर भी अशुद्ध हो गया। पर अगर सच्ची बात ना बताई तो अम्मा जी भौजी पे चिल्लाती ही रहेंगी और रुलाएंगी उनको कि सब तेरी गलती है। खाओ खाओ ना। दूध अच्छा लगे या ना लगे, दूध सबको पीना पड़ेगा, वरना हड्डियां कैसे मजबूत होंगी। अपने बच्चों को कमजोर थोड़ी ना होने दूंगी मैं। क्या हम भी तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, तो मेरी प्यारी सी बेटी है। भौजी कितनी अच्छी है, हमरे कारण उनको डांट पड़ रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम अभी जाकर अम्मा जी को बता देंगे कि भौजी की कोई गलती नहीं है और उन्होंने कुछ नहीं किया है। सप्तम अध्याय में प्रभु कहते हैं कि सत्य में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए सच बोलने वाला व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है, किसी से नहीं डरता। आगे प्रभु कहते हैं ये सत्य ही की शक्ति है जो सूरज को चमक और हवा को गति देती है। हरे कृष्णा हरे मुरारी मुरारी। सत्य एक धर्म है और उसका पालन करने वाला सबसे बड़ा तपस्वी कहलाता है। हरे कृष्णा हरे मुरारी। आगे पर अम्मा जी, बात कहनी है हमें। दिखता नहीं यहाँ सत्संग चल रहा है। अब बोलना, क्या बोलना है? रात को भौजी ने ताला बंद किया था भंडार घर का, कोई बिल्ली नहीं आई थी। तुझे कैसे पता? पता है तभी तो बता रहे हैं। अच्छा, और क्या पता है तुझे? अगर बिल्ली नहीं आई थी तो कौन आया था वहां? तू गई थी? मठरी खाने गई थी तू? हाँ, ये हिम्मत कैसी हुई वहां जाने की? भीख का भात खाने में शर्म आती है, चोरी की मठरी खाने में नहीं। चोरी नहीं की हमने। अरे वाह, रात को छुप के भंडार घर में गई मठरी खाने, हाँ? और कहती है चोरी नहीं की। देखो,
मटरी वैसे की वैसी रखी है हमने, खाई नहीं है। चुप! किसे पता तूने खाई कि नहीं खाई? गिन के थोड़े ही रखी होंगी, छूटी कहेंगी। अच्छा, मैंने मना किया था ये सब नहीं खाना है तुझे, इसलिए तूने चोरी की। कितनी जल्दी अपनी चटोरी जबान पर काबू पाएगी ना, तेरे लिए अच्छा होगा। अपना खून क्यों जला रही हैं अम्मा जी? इस अड़ियल पर कोई असर नहीं होने वाला। देखती हूँ कैसे असर नहीं पड़ेगा। खाने का बहुत शौक है ना तुझे, मैं उतारूंगी तेरा भूत। ऐसी सजा दूंगी कि व्रत रखवा लीजिए ना इससे। कल एकादशी है, निर्जला व्रत रखने से बड़ी सजा क्या हो सकती है इसके लिए भला?